दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपके फ़ोन में ये सारी प्रॉब्लम्स ना आए, आप अपने फ़ोन को अपडेट के बाद काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सको, तो मेक श्योर वीडियो पूरी ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी हैं आने वाले एंड्रॉयड 12 के अपडेट से रिलेटेड। तो दोस्तों मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हो टेक ट्यूबर्स। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। 2 दिन पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट करा था जिसमें आप सभी को बताया था कि आपके फ़ोन में अगर एंड्रॉयड का नया अपडेट आता है तो उसको इंस्टॉल मत करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में डिटेल आपके लिए एक वीडियो लेके आया जाए, सारी चीज़ें इस अपडेट से रिलेटेड मैं बता सकूं, जिससे कि इसमें उनमें अपडेट के बाद आपके फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और क्या क्या अच्छी चीज़ें भी होंगी, वो तो आप जानते ही हो। नया अपडेट है, किन किन के फ़ोन में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और किन किन के फ़ोन्स में नहीं हो सकती हैं, कब तक आपको वेट करना है, अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो आपको किस तरह से आप रोल बैक कर सकते हो, किस तरह से आप रिवर्ट कर सकते हो अपने पुराने वाले अपडेट में। सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो मेक श्योर वीडियो पूरे देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनके पास भी नया अपडेट आता है तो उनको इस अपडेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी, अगर नोटिस नहीं की है तो मैं आपको बता देता हूं। जितने भी फोन्स अभी लॉन्च हुए हैं रिसेंट टाइम्स में 2022 में, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, एंड्रॉयड 12 के साथ में बहुत ही कम फ़ोन्स ही लॉन्च हुए हैं। चाहे बात की जाए सैमसंग के S20 FE की, या फिर नए रेडमी के MI 11T Pro की, या फिर आप कह लो वीवो के V21 सीरीज़ की, या फिर ओप्पो रेनो 7 सीरीज़ की, सभी फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड 11 ही देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों एंड्रॉयड 12 पर ये सारे फ़ोन्स आपको नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसका रीज़न मेरे हिसाब से जितना समझ में आया है कि अभी तक एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो सभी फ़ोन्स के लिए उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है। ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जब नया फ़ोन लॉन्च होता है तो कंपनी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी प्रॉब्लम उस फ़ोन के साथ में दिखे, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या फिर हार्डवेयर से रिलेटेड हो। इसी वजह से आपको बहुत ही कम फ़ोन्स में, नए वाले फ़ोन्स में एंड्रॉयड 12 के साथ में नया फ़ोन देखने को मिला होगा। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। इसके लिए अलग से एक डिटेल वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसको कि आप देख सकोगे। उसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल को भी दबा लीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कि आने वाली जो एंड्रॉयड 12 की अपडेट है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं। आपने शुरू में ही देखा था, कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखाए थे, जिससे कि लोगों का जो एक्सपीरियंस था अपडेट के बाद में वो आपको मैं थोड़ा सा बता सकूं, जिसके बेसिस पे मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ भी मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आती है सॉफ्टवेयर रिलेटेड, या फिर अपने फ़ोन को आप रोल बैक करना चाहते हो पुराने वाले अपडेट में जो कि स्टेबल वाला था, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो, आप उसके जो एडमिन है उसको आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। हमारे चैनल का रेफरेंस दे दोगे तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप करना चाहो तो आपको मार्केट प्राइस से बहुत ही सस्ते दामों में रूटिंग की फैसिलिटी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो इश्यूज आपके फ़ोन में है उन सभी का सॉल्यूशन आपको बहुत ही आसानी से सस्ते दामों में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल को मेंशन करते हो तो आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। दोस्तों अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स मिल सकती हैं अपडेट के बाद में। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ फोन्स में आई हुई अपडेट्स के बारे में बता देता हूं। जैसे कि Realme 8 सीरीज में बहुत सारी एंड्रॉयड 12 की अपडेट आई है, चाहे वो Realme 8 आई हो, 8 Pro हो, या फिर 8 सीरीज का कोई भी फ़ोन हो, उसमें बहुत सारी अपडेट्स आई हैं। इवन आपको नए नए फ़ोन्स में भी अपडेट्स देखने को मिले हैं। उसके बाद आप Redmi के फ़ोन्स को देख लो, उसमें भी आपको अपडेट्स मिले हैं। सैमसंग के फ़ोन्स में, बहुत सारे फ़ोन्स में आपको एंड्रॉयड 12 के अपडेट्स मिले हैं। अब आप किस तरह से जान सकोगे, आपको सेटिंग में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो अपडेट है उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा अपडेट है, एंड्रॉयड 12 का है या फिर सिक्योरिटी अपडेट है। अगर आपका एंड्रॉयड 12 का अपडेट होता है तो मेक श्योर उसको थोड़ी दिनों तक तो इंतज़ार कर ही लेना, इंस्टॉल मत कर लेना। क्योंकि यार देखो, अगर आप अभी इंस्टॉल नहीं करते हो तो आने वाले दिनों में एक नया अपडेट भी आएगा तो आप डायरेक्टली उस पर अपडेट कर जाओगे। मतलब आज अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया उस अपडेट को, तो आने वाले टाइम में जब आपके फ़ोन का स्टेबल अपडेट आ जाएगा डायरेक्टली आप उस पर शिफ्ट कर जाओगे। आपको उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अभी इंस्टॉल नहीं करते हो उस अपडेट को। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि अगर आप अभी इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहली प्रॉब्लम, मेजर इशू मुझे देखने को मिली है वो है चार्जिंग रिलेटेड। कुछ लोगों के फ़ोन में चार्जिंग होना बंद हो गई, मतलब अपडेट के बाद बहुत सारी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने लगी थी उनके फ़ोन में। और जो सबसे बड़ा मेजर आपको इशू देखने को मिलता है एक नए बेकार से अपडेट के बाद में, वो ये होता है कि आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाती है। मतलब अगर आपकी पहले बैटरी चलती थी 5 घंटे,
एक एवरेज आपको नॉर्मल मैं बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप देख लेना कौन सा फ़ोन आप यूज़ करते हो, कितनी बैटरी आपके फ़ोन में। अगर आपका फ़ोन नॉर्मली 5 घंटे की बैकअप देता है तो अपडेट के बाद में आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे का ही बैकअप मिलेगा। एक चीज़ आप ये नोटिस करोगे। और सबसे बड़ा ये जो रीज़न होता है, उसका रीज़न ये होता है कि नया अपडेट आया है वो उतना कंपैटिबल नहीं है आपके फ़ोन के हिसाब से, इस वजह से ये इश्यूज़ हो जाती हैं। दूसरी जो मेजर इशू है वो है स्क्रीन से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के फ़ोन में स्क्रीन की फ्लिकरिंग इश्यूज़ मिली हैं, या फिर अगर कह लो कि उनके फ़ोन में स्मूथनेस की प्रॉब्लम आई है, मतलब रिफ्रेश रेट नहीं काम कर रहा है सही से। उसके बाद लैग्स वगैरह देखने को मिल रही हैं, स्क्रीन चलते चलते थोड़ा सा फ्रीज हो जाती है। ये सारी प्रॉब्लम्स मिल रही हैं। तो ये तो होगी 2 बातें। और तीसरी बात अगर मैं आपको बताऊं तो लोगों के फ़ोन में जो अपडेट्स हैं उसके बाद क्या होता है कि उनके जो ऐप्स होते हैं जो फ़ोन के, वो अचानक से चलते चलते बंद हो जाते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि उनके जो ऐप्स हैं वो अचानक से क्रैश कर जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जहाँ तक रहा सवाल सारे फ़ोन्स में क्या ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो देखो यार, सारे फ़ोन्स में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और ये भी नहीं है कि आपके पास जो स्पेसिफिक फ़ोन है सभी के फ़ोन्स में अगर वो प्रॉब्लम है तो आपके फ़ोन में भी वो प्रॉब्लम हो। वो थोड़ा सा इशू रहता है यार कि किसी किसी फ़ोन में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में अगर देखा हो तो आपको सभी फ़ोन्स में लगभग ये प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी अगर आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंड्रॉयड 12 का अपडेट बेकार है, आपको करना ही नहीं है, तो अगर कुछ फ़ोन के हिसाब से अभी उतना ज़्यादा कंपैटिबल नहीं है, बहुत सारे बग्स हैं, इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। अब आते हैं कि अगर आपने अपने इंस्टॉल कर लिया है अपने फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट और आपको प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। दोस्तों, इसके लिए आपके लिए रोल बैक्स के बहुत सारे अपडेट्स मिल जाते हैं। लगभग 3 GB से 3.5 GB तक की फाइल आपको डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद अपने फ़ोन में फ्लैश करनी होगी। ये चीज़ सबसे आसान होती है रियलमी के फ़ोन्स में, और सबसे हार्ड अगर मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से जो लगता है वो रेडमी के फ़ोन्स में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अगर आप फ्लैश करना चाहते हो, आपके लिए बहुत दूसरे एप्लीकेशंस आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको लैपटॉप या फिर अपने पीसी का भी सहारा लेना पड़ेगा उस जो पुराने वाले अपडेट है उसको फ्लैश करने के लिए अपने फ़ोन में। और अगर मैं बाकी फ़ोन्स की बात करूँ तो इसी तरह से आपको बहुत सारे फ़ोन्स में प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, और कुछ फ़ोन्स में आपको ईजिली हो जाता है, आप अपने से भी कर सकते हो। यूट्यूब पर आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाके इजीली आप रोल बैक कर सकते हो, या फिर अगर आपके फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा। अपने फ़ोन में अगर आपके फ़ोन में कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट आया है एंड्रॉयड 12 से रिलेटेड, थोड़ा सा वेट कर लेना, कम से कम 15 दिन तो आप वेट कर लेना ही, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके बाद 15 से 20 दिनों में वो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं और आपके लिए एक नया अपडेट आ जाता है। उन सब चीज़ों से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको लिए मैं हमेशा डालता रहूँगा, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।